गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करी थी डिफरेंशियबिलिटी, यानी किसी भी फंक्शन के रेट चेंज को कैसे पहचानेंगे वो डिफरेंशियबिलिटी से पता करते थे। अब जो फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं उनका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो सेम डेफिनेशन है प्रॉपर्ली, द रेट चेंज ऑफ एनी फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। किसी भी चीज का बदलना या चेंज होना क्या होगा? डिफरेंशिएशन। ठीक, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं डी ओवर डी एक्स। सभी लोग याद रखें, इसको कभी भी डी अपॉन डी एक्स नहीं बोलेंगे। तो डी ओवर डी एक्स, इसका मतलब है किसी फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन। किसी भी फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन वेयर डी एक्स इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ फंक्शन। और सर कैसे? मान लो एक कोई हमारे पास सॉलिड है, अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट को लेके उसको मूव करना चाहें तो वो मूव हो जाएगा। अगर मूव नहीं होगा तो वो डिफरेंशिएबल नहीं है, मूव होगा तो वो डिफरेंशिएबल है। जो उसका मूवमेंट आएगा वो डिफरेंशिएशन है। यही हमें सारे फंक्शन का पता करना है। तो देखो 11th क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा हुआ था और लास्ट वीडियो में हमने इसका डेरिवेशन कराया था कि इसका डेरिवेशन कैसे होता है। आपको पता है एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, जो कि आप एल एच डी और आर एच डी डिफाइन करते थे। ठीक है, एल एच डी और आर एच डी आपस में इक्वल होती थी तो फंक्शन क्या होता था? डिफरेंशिएबल। तो प्रूविंग कराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 11th में अपन ने फर्स्ट प्रिंसिपल से सारी चीजें प्रूव करी थी। ठीक है, तो देखिए जरा फॉर्मूले क्या होते हैं। डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, दैट इज कॉल्ड एन एक्स की पावर एन माइनस वन। लोगों को इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, बोले सर इसमें भी x की पावर n लगा सकते हैं क्या? x टू दी पावर x नहीं, ओनली वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट हो तभी हम लोग x टू दी पावर x लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, x टू दी पावर x का मतलब क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल। यहीं पे आ जाए 2 की पावर x। बोले सर इसमें भी x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? हमने क्या बोला है? ये क्या है? वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल। तो कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल को हम लोग डिफाइन करते हैं a टू दी पावर x। a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू दी पावर x log a बेस e। log का कोई बेस नहीं हो तो जनरेटिंग बेस जो होता है वो e होता है, क्योंकि log का जो फुल फॉर्म होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, अर्थ से e लिया गया। तो अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब ही है यहाँ पे जो नेचुरल बेस है वो क्या होगा? e होगा। तो a की पावर x का डायरेक्ट याद कर लेना, a की पावर x log है log a। अब आया e की पावर x, तो e की पावर x का e की पावर x होगा। ठीक है, अब आया डिफरेंशिएशन ऑफ, ये हो गए हमारे, ये हो गया क्या? वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल, दिस इज e की पावर x। अब अगला आया log x का। log x का होता है 1/x, अगर उसका नेचुरल बेस e है। अगर यहीं पे नेचुरल बेस चेंज हो जाए यानी a आ जाए तो क्या होगा डिफरेंशिएशन? 1/x log e बेस a। तो ट्रिक क्या है याद करने की? यहां पे बेस a है तो यहां पे भी बेस a रहेगा। क्लियर आगे बात समझ में? ठीक, अब हम लोग निकालेंगे sin x का। अगर जो भी प्रूविंग पूछनी हो तो वो आप डाउट सेक्शन में पूछ लेना, उसकी हम प्रूविंग बता देंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी sin x का। sin x का क्या आएगा? cos x। क्यों आता है? ग्राफिकली भी समझा सकते हैं कि ये क्यों आता है cos x। ठीक, अगला देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ, अगला क्या आएगा? cos x। जितने भी c वाले फंक्शन होते हैं, c वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, cos हुआ, cot हुआ, cosec हुआ, इन सभी का डिफरेंशिएशन नेगेटिव रहेगा। तो इसका कितना आएगा? बोलिए सर माइनस तो लगेगा, आपने बताया। फिर क्या आ जाएगा? sin x। अगला डिफरेंशिएशन ऑफ tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x। अगला आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ cot x। c वाला फंक्शन आया तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस cosec स्क्वायर x। अगला आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ sec x। sec x का होता है st मींस sec x into tan x। अगला आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x। cosec x का क्या आएगा? माइनस cosec x into cot x। बोले c वाला फंक्शन है तो नेगेटिव होगा। क्लियर आगे बात समझ में? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये फॉर्मूले फर्स्ट प्रिंसिपल से एवरी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। क्लियर आगे बात समझ में? रेट चेंज निकाल सकते हैं अगर दूसरी लैंग्वेज में बात करें। ठीक है, अब आए आपके इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन में क्या आएगा? सबसे पहले आएगा sin इनवर्स x। sin इनवर्स x का क्या होगा? 1/√1 माइनस x स्क्वायर। अगला आएगा cos इनवर्स x। c वाला फिर से आया तो क्या होगा? माइनस, सेम वही फॉर्मूला। अगला आ जाएगा tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का आ जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर।
अगला cot इनवर्स x c वाला आया तो माइनस लग जाएगा, और सेम वही लिख दो tan इनवर्स x वाला -1/1 प्लस x स्क्वायर। अगला आ जाएगा sec इनवर्स x, sec इनवर्स x का होगा 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। अगला आ जाएगा cosec इनवर्स x, तो cosec इनवर्स x से वही बस माइनस लगा दिए तो -1/x अंडर रूट x स्क्वायर। ये हो गए हमारे सारे फॉर्मूले। किसका हुआ x टू दी पावर n का, a टू दी पावर x का, e टू दी पावर x का, log x बेस e का, log x बेस a का, cos sin x का, cos x का, tan x का, cot x का, sec x का, cosec x, और सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ये हमारे हो गए फॉर्मूले। इसके बाद रिपीट करते हैं कि हमने बताया था, अभी हम बोल रहे थे कि हम ग्राफिकली भी समझा सकते हैं कि इसका रेट चेंज यही क्यों होता है। ठीक, तो देखेंगे जब ये आप लोगों को पता है 11th क्लास में आपने ये ग्राफ बनाया था sin x का। ये आपका 0 था, ये π/2 था, ये पाई था, ये कितना था 3π/2, ये कितना था 2π, ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा 5π/2 फिर सो। क्लियर? तो आपने ये बनाया था ग्राफ, अब हमें इसका रेट चेंज चाहिए यानी मूविंग चाहिए। तो आपको पता है sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, यानी 90 माइनस कोई भी एंगल हो तो वो चेंज हो जाएगा। यानी जो ओरिजिन लाइन है इसको जनरेटिंग लाइन बोल रहे हैं, ये शिफ्ट हो जाएगी कहाँ पे 90 पे, क्योंकि फंक्शन यहाँ से चेंज होगा। तो देखिए जरा ये चेंज कर दीजिए इसको, ये शिफ्टिंग कर दीजिए लाइन की। तो बताइए ग्राफ क्या बचा, अगर हम इसको रफ कर देंगे तो यहाँ पे ग्राफ जो बचेगा वो क्या आएगा, यही तो ग्राफ आएगा। और ये किसका ग्राफ होता है, यहाँ पे बना जाती है। क्लियर? ये किसका ग्राफ होता है, cos x का। तो ये किसका ग्राफ है, sin x का। तो जो sin x का जो रेट चेंज आया वो किसमें कन्वर्ट हो गया, cos x में। ऐसे ही tan x का आएगा sec स्क्वायर x में कन्वर्जन होगा। ठीक है, cos x का आएगा वो माइनस sin x में। कुछ लोग कहेंगे cos x का माइनस sin x क्यों हो जाता है, ये माइनस और बता दीजिए आप, अगर आप ग्राफिकली बता रहे हैं तो देखिए जब 90 पे वैल्यू शिफ्ट होगी वही याद रखना है। तो ये cos x का ग्राफ हो गया बेटा, ये हो गया 0, ये हो गया π/2, ये हो गया आपका पाई, ये हो गया कितना 3π/2, ये कितना हो गया 2π। क्लियर? 90 पे शिफ्टिंग होनी है तो 90 पे यहाँ पे चल के ग्राफ बना दिया, यानी ओरिजिन लाइन जो है या जनरेटिंग लाइन है उसको मैंने शिफ्ट कर दिया। तो अपना जो रिमेनिंग पार्ट बचा या रिमेनिंग ग्राफ बचा वो क्या बचा, यही तो बचा। क्लियर? अब बताओ ये सेम sin x का ग्राफ है बट कौन सी डायरेक्शन से स्टार्ट हो रहा, नेगेटिव डायरेक्शन से, यानी y डैश से। ये किससे स्टार्ट हो रहा बेटा, y डैश। देखो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ये ग्राफ आ y डैश से आएगा तो सेम cos x का ग्राफ बना, लेकिन क्या हो गया, y डैश से स्टार्ट हो गया, इसलिए cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस sin x। ये sin x का ग्राफ बना। क्लियर? आगे बात समझ, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हुआ। अगला आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे इसके सम रूल्स या सम प्रॉपर्टीज। क्या होगा, d/dx ऑफ लिखा हुआ है fx प्लस माइनस gx, ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर प्लस माइनस लगा हुआ है तो ये फंक्शन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये दोनों फंक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, fx फिर प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ gx। अगर यहीं पे लगा हुआ प्लस या माइनस लगा था, अब कौन सा रूल आएगा, प्रोडक्ट रूल। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई है तो fx और gx हमारे मल्टीप्लाई है, तो क्या रूल आएगा, इसमें बोलते हैं हम लोग इसको प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं इसको हम, प्रोडक्ट रूल। तो क्या होगा, पहले फंक्शन को छोड़ देंगे, इसका डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन का, प्लस दूसरे फंक्शन को छोड़ देंगे, इसका डिफरेंशिएशन पहले फंक्शन का। ये प्रोडक्ट रूल। एक फंक्शन को छोड़ना है दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को छोड़ना है पहले का डिफरेंशिएशन। ये हमारा रूल क्या बोला जाएगा, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अब आया क्वोशिएंट रूल या डिवाइड। अगर fx अपॉन क्या लिखा हुआ है, g, यानी दो फंक्शन डिवाइड में, ऊपर न्यूमरेटर है नीचे क्या है, डिनोमिनेटर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, gx का होल स्क्वायर।
gx को छोड़ेंगे, इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर क्या है बेटा fx, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ेंगे यानी fx को छोड़ेंगे, किसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का यानी gx का। क्लियर? अब इसमें मेन थिंग जो है वो है चेन रूल। ये थोड़ा कायदे में आपको समझना है कि ये चेन रूल होता क्या है। आप किसी भी गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, ऊपर का पहले रैपर हटाते हैं, फिर अंदर जो बॉक्स होगा उसको ओपन करेंगे, अगर एक और बॉक्स होगा तो उसको ओपन किया जाएगा, तब आपका गिफ्ट मिलेगा। यही हमारा चेन रूल है। सबसे पहले तो फंक्शन पहचानना सीखो। तो ये आ गया आपका चेन रूल। मान लो आपका लिखा हुआ है f, अंदर लिखा है u और फिर लिखा है gx। हमने तीन फंक्शन का मिला के एक फंक्शन बना, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो ये एक ही फंक्शन है लाइक का, ये लिखा हुआ है 10 log x। तो जो 10 का फंक्शन है वो क्या है, log x है, तो इसको इसमें हम प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ही फंक्शन है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में नहीं। या दूसरे शब्दों में बोलते हैं 10 का एंगल क्या है, log x है। क्लियर? तो अब जैसे अनबॉक्सिंग करते हैं तो सबसे पहले पहला वाला बॉक्स ओपन करेंगे, तो f का डिफरेंशिएशन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं f डैश से। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, f डैश से। तो f का डिफरेंशिएशन f डैश हो गया, बकाया सारा जैसे ही का तैसा u gx लिख दिया। क्लियर? अब f को छुपा के देखिए, अब किसका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाया, तो u gx का, तो इसके आगे बढ़ा दिए डिफरेंशिएशन ऑफ u gx। चलिए अब बंद कर दीजिए, अब डिफरेंशिएशन करेंगे। अब यहां तो हो चुका डिफरेंशिएशन, एज इट इज इसको नोट कर देंगे। अब यहां पे पहले कौन फंक्शन मिला, u मिला, तो क्या आ जाएगा, u डैश आएगा, फिर क्या आ जाएगा, gx हो जाएगा, सेम अंदर से। अब u को छुपा के देखिए किसका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाया, बोले सर gx का, तो gx डिफाइन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ gx। ठीक है, यहां पे डिफरेंशिएशन लगा नहीं है तो इसको एज इट इज नोट कर देंगे। u का हो गया u डैश और ये आ गया gx, ये g का हो गया g डैश x। काम खत्म। बोले सर अब किसका नहीं हो पाया, x का, तो x का 1 ही होता है। क्यों 1 होता है, ये हम लास्ट में डायरेक्ट लिखवा देंगे। x की पावर 1 होगा तो x की पावर n लगेगा, तो n x की पावर n माइनस 1, 1 आगे आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा, किसी की पावर 0 हो तो वैल्यू 1 हो जाती है। अभी हम बताए गया, इसमें सबसे मेन चीज है चेन रूल, ये आप बहुत कायदे में समझो। ठीक है, अब बताइए ये कितने फंक्शन है, एक या दो, ये लिखा है 10x इंटू सेकेंड्स, ये लिखा है, तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। अगर यहीं पे हम लिखते हैं 10 सेकेंड्स, तो ये सिंगल फंक्शन। क्यों? क्योंकि 10 का जो फंक्शन है वो क्या है, सेकेंड्स है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए जरा कुछ फॉर्मूले आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, यानी डायरेक्ट में अप्लाई करना सीख लेंगे। जैसे कि अभी मैंने बोला है x का डिफरेंशिएशन, तो ये x की पावर 1 होगा, x की पावर n लगाइए तो 1 आगे आएगा, 1 में से बन जाएगा, कितना बचेगा, 0। किसी की पावर 0 हो तो वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। ठीक, 1 अपॉन x का पूछा जाए आपसे तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, काय के लिए डिवाइड रूल लगाए, इसको ऊपर ले गए तो क्या लिख देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर -1। फिर इसमें x की पावर n अप्लाई हुआ तो -1 आगे आया, एक पावर कम कर दी तो -2 बचा। जब डिफरेंशिएशन हो जाता है तो ये dy/dx हटा देते हैं। बोले कैसे सर, क्यों हटा देते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यहाँ पे आपके स्क्वायर लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे। तो डिफरेंशिएशन हो चुका है तो dy/dx हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, -1/x²। अब आया डिफरेंशिएशन ऑफ √x, √x मतलब x की पावर 1/2, फिर लगा x की पावर n, तो 1/2 आगे आएगा, एक पावर कम कर देंगे तो कितनी बचेगी, -1/2। -1/2 को नीचे ले जाएंगे, हो जाएगी +1/2, तो ये आ गया 1/2, इसको मैंने लिख दिया √x। तो √x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन याद कर लेंगे, 1/2 √x। बस ये तीन ही आपको डायरेक्ट याद करना है। x का 1 होता है, पता ही है आपको, 1/x का -1/x² हो जाएगा। ठीक, √x का 1/2 √x हो जाएगा, सीधी सी बात। क्लियर? ठीक, अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट वाला, चेन रूल वाला, ठीक है, डिवाइड रूल वाला और प्रोडक्ट रूल वाला। ठीक है, मान लो हमने कोई भी फंक्शन लिखा है y x की पावर 7, फिर लिखा है प्लस log x बेस a, प्लस लिखा है sec x, प्लस लिखा है sec। हाँ, अब यहाँ पे कांस्टेंट के बारे में और बता देते हैं, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, ये चीज और देख लीजिए। मान लो अगर कोई भी कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ है तो कांस्टेंट को छोड़ देंगे और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फंक्शन का।
बट अगर कांस्टेंट अकेला है तो इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 0। क्लियर आगे बात समझ में? तो इनमें थोड़ा सा हम लगा दे रहे हैं लॉजिक, यहाँ पे 3 लगा। अब करेंगे डिफरेंशिएशन। पहला क्वेश्चन है तो बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे लगाया हमने dy/dx, ठीक। यहाँ पे लगाया d/dx ऑफ x की पावर 7 प्लस log x बेस a प्लस 3 sec x प्लस 7। डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए सभी, तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 7 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस a। अभी फॉर्मूला नहीं लिख रहे, अभी बस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर 3 sec x लिखा है तो 3 को छोड़ देंगे, किसका डिफरेंशिएशन कराएंगे, sec x का। तो 3 को छोड़ा, काय का डिफरेंशिएशन हो गया, sec x का। और यहाँ पे 7 अकेला है तो उसी में डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा। ये बात होती है, क्लियर? डाउट हो तो बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक है, ये बॉक्स क्लोज है। अब आइए जरा देखते हैं, तो dy/dx इक्वल टू x टू दी पावर जो 7 है इसमें क्या लगा, x टू दी पावर n, तो 7 आगे आ जाएगा और एक पावर कम होगी तो कितनी पावर बचेगी, 6। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा, log x बेस a वाला, e बेस वाला नहीं, a बेस वाला। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/x log e बेस a। e बेस है, ट्रिक क्या बताई थी, जो यहाँ पे बेस होगा वही यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे एक ही जगह 2 बेस हो सकता है, 3 बेस हो सकता है, 4 बेस हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आया 3 sec x का होता है sec x इंटू 10x, फिर 7 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो 0 हटा दीजिए, यही आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है। अब आपका कौन सा रूल बताना है, प्रोडक्ट रूल बताना है। तो आओ जरा देखते हैं प्रोडक्ट रूल, फिर चेन रूल बताएंगे। ये लिखा है x sin x प्लस लिखा है 7 cos x माइनस 9 10x इंटू e टू दी पावर x। ये क्वेश्चन लिखा है। अब हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ x sin x प्लस 7 cos x माइनस 9 10x इंटू e टू दी पावर x। सभी में डिस्ट्रीब्यूट करा लीजिए, तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x sin x। एक एक स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं क्योंकि शुरुआत है क्वेश्चनों की, 7 आगे ये cos x। अब जब पूरे लग जाएंगे तो हम लोग क्या कर देंगे, डायरेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे e की पावर x इंटू 10x, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पे कितने फंक्शन है, बोले मल्टी फंक्शन है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे भी कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, यानी फर्स्ट और सेकंड। अब देखिए जरा थोड़ा सा डायरेक्ट कर देंगे, तो dy/dx प्रोडक्ट रूल क्या बताया था, पहले को छोड़ दो दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ दो पहले का डिफरेंशिएशन। तो पहले को छोड़ दीजिए x को, sin x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख रहे हैं, d/dx नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया cos x, ठीक। प्लस अब किसको छोड़ देंगे, sin x को, और x का डिफरेंशिएशन 1 नहीं लिखना हो, ना लिख दो, नहीं लिखना हो तो ये प्लस 7 cos x का होता है माइनस sin x, माइनस ये लगा दिया, ये sin x आ गया, फिर लिखा है माइनस 9 तो ब्रैकेट बना दीजिए। अब इन दोनों में फिर से कौन सा रूल अप्लाई हुआ, मल्टी फंक्शंस हैं, यानी प्रोडक्ट रूल, ठीक है। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, e की पावर x को छोड़ा 10x का होगा sec स्क्वायर x प्लस 10x को छोड़ा e की पावर x का e की पावर x। अब देखिए जरा दोनों में कॉमन क्या है, x cos x प्लस sin x, ठीक है। देखिए जरा ये sin x है, ये वाला क्या हो गया